Good morning students. In the previous video we did exercise 2.1 from chapter 2. Today we'll start with exercise 2.2 from chapter number 2, linear equations in one variable. Question number 1. If you subtract half from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? So students, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने का एक पेक्यूलर मेथड होता है. वो मेथड क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा है. क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर. तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है हम उसको x कंसिडर कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. हमने क्या मान लिया? हमने उस नंबर को सपोज कर लिया कि वो नंबर जो है x है. आगे स्टेटमेंट में हमें क्या लिखा है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दैट नंबर. दैट मीन्स x minus 1/2. We have to subtract 1/2 from x, so we have written x minus 1/2, and then we have to multiply this result by 1/2. सो हमारे पास जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. यू गेट 1/8 एज द आंसर. दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? 1/8. एंड देन वी हैव टू फाइंड द नंबर. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो सी, वी हैव रिड्यूस्ड दिस क्वेश्चन इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. व्हाट इज द वेरिएबल हियर? द वेरिएबल इज x and we have to find the value of x. So let's just solve this. First of all, see, here this is my algebraic expression and this is my constant. Here this number 1/2 is in multiplication. So when we shift it on the other side, it will be in division. So x minus 1/2, 1/8 divided by 1/2, right? Then again, x minus 1/2 equals to 1/8. हम देखिए दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं, जो डिवीजन का साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर है इसे क्या करते हैं? यहाँ पे जो नंबर है इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2. इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा. तो क्या आंसर बचा हमारे पास? x minus 1/2 equals to 1/4. Now see, here this is x and this is my constant. The constant is with the negative sign on this side. So when it goes on the other side, it will be on the plus side. That is x equals to 1/4 plus 1/2. Now we simply have to solve this. What is the LCM of 4 and 2? LCM is 4. This will be 1. This will be 2. So this gives me the answer 3/4. That means the final answer is 3/4. That means our number, see, we have considered the number to be x na, and the value of x comes out to be 3/4. This means the number is 3/4. This is our final answer. Next question. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. The length is 2 more than the twice its breadth. What is the length and the breadth of the pool? यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा कि एक रेक्टेंगुलर शेप का स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री लेंथ टोटल है 154 मीटर्स की, और हमें बोला है कि उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसका ब्रेथ जितना भी है उसको हमको ट्वाइस करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें 2 मीटर्स और ऐड ऑन कर देना है, उससे हमें मिल जाएगा उसका लेंथ. हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द पूल. तो हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लेट ब्रेथ को हम कंसिडर कर लेते हैं x, राइट. हमें बोला है ना व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल. हमें क्वेश्चन में जो भी फाइंड आउट करना होता है उसकी वैल्यू को हम x सपोज कर लेते हैं. तो हमने ब्रेथ को सपोज कर लिया x. आगे लेंथ क्या बोली है?
कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये होना चाहिए लेंथ। आगे हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल इंटू बी। यहाँ पर बस हमें एल और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। पेरीमीटर इज गिवन एज 154, दिस इज 2, लेंथ इज 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ इज व्हाट x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 154 इक्वल्स टू 2, 2x प्लस x गिव्स अस 3x प्लस 2। यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं। 154 equals to 6x, 2 into 2 gives us 4. Now we can shift this 4 on the other side. So it will be 154 minus 4 equal to 6x. This gives us 150 equal to 6x. Again, see, here 6 is in multiplication. So when it goes on the other side, it will be divided. So 150 is to be divided by 6 and this will be equal to x. So what do we have? 150 divided by 6 equals to x. 150 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा। 6 2s are 12, 3, the 0 comes down, 6 5s are 30. Remainder is 0 and here 25 is our answer. So this gives us the breadth of the swimming pool. We have considered x to be the breadth na. So the breadth is 25. The breadth is 25 meters and what will be the length? Length should be 2 into x plus 2. That means 2 into, what is the value of x? 25 plus 2. This gives us 50 plus 2, that is 52 meters. So what will be our final answer? The length of the pool is 52 meters and the breadth of the pool is 25 meters. This is our final answer.